जय श्री राम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 11th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 12th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। तो थोड़ा सा 12th हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। 12th हाउस हमारा शादी का प्रारब्ध होता है। 12th हाउस हमारे बेडरूम का होता है, मतलब जो बेडरूम प्लेजर जो होते हैं ना, वो हमारी सेक्सुअल लाइफ का होता है। एक तरीके से अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो सैया सुख बोलते हैं इसको। ठीक है, बेडरूम प्लेजर। अब आप इसको मुझे लगता है समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, 12th लॉर्ड। अच्छा, 12th हाउस आपके फॉरेन का भी होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, मोक्ष त्रिकोण का आखिरी भाव है। केतु की एनर्जी यहाँ पे रहती है, केतु इसका को लॉर्ड है। ठीक है, जैसे जुपिटर को इसका स्वामित्व प्राप्त है, ऐसे ही केतु को, राहु को जैसे कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है, ऐसे ही केतु को मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। आइसोलेशन का है, फॉरेन का है, जेल का है। ठीक है, एक्सपेंसेस का है, आपके लॉसेस का है, आपका खर्चा कहाँ होगा, इस तरीके से लॉसेस का मतलब खर्चा कहाँ होगा, यहाँ पे ये बात है। ठीक है, जेल यात्रा का भी हो सकता है। तो जब भी 12th लॉर्ड जहाँ पे जाएगा उसका कनेक्शन सेट कर देगा 12th हाउस के साथ। ठीक है, जैसे मान लिया 12th लॉर्ड अगर आपका लगन में गया तो क्या हो जाएगा, सरफेस लेवल पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसा इंसान या तो बहुत त्याग भावना रखने वाला होगा, आइसोलेशन का बोला था ना मैंने, और त्याग भावना स्पिरिचुअलिटी वाला होगा, तो मोक्ष की इच्छा बहुत होगी ऐसे इंसान की। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होगा, या फिर क्या करेगा, ऐसा इंसान फॉरेन जा सकता है। ठीक है, ऐसा इंसान फॉरेन में जेल में भी जा सकता है अगर उसका जेल का योग प्रोमिनेंट हो रहा है। 6th हाउस की कंडीशन देखी जाती है कि अगर वहां से क्रिमिनल योग बन रहा है। ठीक है, 6th हाउस का एफ्लिक्शन में होकर, लगन का एफ्लिक्शन में होकर 12th हाउस से संबंध बन जाता है, तो फिर जेल का भी काम बन जाता है फिर ऐसे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक कंडीशन देख के बता देंगे। ठीक है, अब ऐसे तो हजार चीजें मैनिफेस्ट होती है कि 12th लॉर्ड, फिर ये भी कि कौन सा प्लेनेट 12th लॉर्ड होके वहां पे जा रहा है, तो इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट करती हैं। ठीक है, अब देखना, ऐसा इंसान स्पिरिचुअल होने के साथ साथ विदेश जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल हो गया तो विदेश नहीं जाएगा, दोनों रिजल्ट मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ऐसा तीनों भी रिजल्ट मैनिफेस्ट हो सकते हैं कि स्पिरिचुअल भी हो गया, विदेश में चला गया, और विदेश में जाके जेल में भी चला गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिए, एक हाउस बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसमें से अगर एक आपके साथ हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है। ठीक है, मान लीजिए सरफेस लेवल पे क्या है, क्या होता है कि कुंडली में जेल योग है, आप विदेश से जाइए तो आप जेल नहीं भोगोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप, मैं पहले आपको सचेत करना चाहता हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं, 12th हाउस आपके पैर को दिखाता है, 12th हाउस आपकी छत को दिखाता है, 12th हाउस के विदेश को दिखाता है। आप एक काम करिए, छत पे नंगे पैर चलिए, आपकी विदेश यात्रा रुकावट, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, कौन से टाइम पे क्या चीज मैनिफेस्ट करेगी, यही काम तो एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्ट करना है, यही काम तो एस्ट्रोलॉजर को पकड़ना है। अब ये 9 राशियां, 12 ग्रह और 12 भाव, इन्हीं से हमें यूनिवर्स की हर एक प्रेडिक्शन करनी है। ठीक है, उन्हीं का यूज करके हमें सब कुछ करना होता है। तो वो क्या है, फिर योग देखे जाते हैं। हालांकि मैं बात करूं आपसे कि योग कैसे बनते हैं, हम पहले ही बहुत बार बात कर चुके हैं कि योग जैसे दो प्लैनेट एक साथ बैठ जाए, ठीक है, उनकी आपस में दृष्टियां पड़ जाए, एक्सचेंज हो जाए, वो एक प्लैनेट दूसरी की राशि में बैठ जाए या दूसरे की मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए, 12th हाउस आपके स्पिरिचुअलिटी का है, विदेश का है, जेल का है। ठीक है, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके सैया सुख का है। ठीक है, उसके बाद शादी का प्रारब्ध आपको, क्योंकि 7th हाउस से 6th पड़ता है, तो आपको देखना पड़ता है कि फिर लग्नेश कहाँ गया, 6th लॉर्ड कहाँ गया, इस तरीके से सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है। देखिए, सूर्य से क्या होता है कि नीच का हो जाए या बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में आ जाए शनि राहु केतु से। ठीक है, या फिर राहु केतु का डिस्पोजिटर सूर्य के साथ बैठा हो। ठीक है, ये भी तो क्या होगा, राहु केतु का डिस्पोजिट क्या करेगा, फिर राहु केतु की एनर्जी लेके जाएगा। तो फिर जेल से जुड़ी चीजों को देखिए, जेल भी क्या बंधन है, केतु बंधन को दिखाता है। ठीक, इस तरीके से भी चीजें मैनिफेस्ट होती है, तो आपको वो चीजें भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए, 12th हाउस आपके त्याग का है, तो क्या होता है कि ऐसा इंसान या तो दान बहुत ज्यादा करेगा या खर्चे बहुत ज्यादा करेगा, अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, वो देखना पड़ेगा। अब देखिए, लगन लॉर्ड लगन में गया और सेकंड लॉर्ड 12th में चला गया, तो ऐसे इंसान बहुत ज्यादा खर्चे करेगा। ठीक है, लगन, सॉरी 12th क्या बोला मैंने, 12th लॉर्ड लगन में गया,
तो क्या हो जाएगा, अपने वो जो एनर्जी लेके आएगा, खर्चों की एनर्जी लेके आएगा। और सेकंड लॉर्ड 12th में गया तो ऐसे इंसान के पैसे स्टोर नहीं होंगे। सेकंड हाउस हमारे बैंक बैलेंस को दिखाता है, तो स्टोर्ड मनी इसके पास बिल्कुल नहीं होगा, वो खर्चे भी खर्चे होंगे, पैसा को संभालने में मतलब पैसा सेव करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लगन में चला गया तो उसके अंदर गुण है क्या, खर्चा करने का। लगन बॉडी को किससे जोड़ दिया, खर्चे से जोड़ दिया। अब खर्चा कैसे होगा, 12th हाउस आपकी एंटरटेनमेंट का भी है, एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, शुक्र पे उच्च का होता है, सिनेमा वगैरह में खर्चा कर रहा है, तो उसने लगन को किससे जोड़ दिया, खर्चे से जोड़ दिया। अब आदमी का ध्यान क्या, खर्चों की तरफ ज़्यादा, लग्जरीज की तरफ ज़्यादा है। आपको पता होगा कि शुक्र एक्सोल्टेड उच्च का होता है, वीनस यहाँ पे 12th हाउस में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, ये हम बार बार बोलते रहते हैं कि एक प्लैनेट से हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पे नहीं जा सकते, पूरे चार्ट की हम एनालिसिस करेंगे तब जाके वो करेंगे। अब देखिए, अगर आपका सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड में है, ठीक है, एक तो क्या है, सेकंड लॉर्ड इन 12th। ठीक है, सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड में तो पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन अब आप एक कंडीशन देखिए, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉर्ड इन 12th और 12th लॉर्ड इन सेकंड कौन सा ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 12th लोड सेकंड में गया और सेकंड हाउस हमारे पैसों को जमा करने का, इसका मतलब हम विदेश से पैसा कमा सकते हैं अगर चीज़ें कंडीशन ठीक है, तो हम विदेश में, ठीक है, सरफेस लेवल पे चांस बन जाते हैं। सेकंड लोड की पोजीशन भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिस्पोजिटर थ्योरी। ठीक है, 11th लोड की पोजीशन देखना जरूरी है, लेकिन सरफेस लेवल पे क्या कि 12th लोड अगर सेकंड में गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा इंसान विदेश जाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड लोड 12th में गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे इंसान के अननेसेसरी खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, यानी स्टोर्ड पैसा खर्चे के भाव में जा रहा है। अब पैसा स्टोर नहीं रहेगा, सारा पैसा खर्चे में जाएगा। विदेश जाने के लिए खर्चा हो सकता है, विदेश में जाके खर्चा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई लोग क्या वीज़ा वगैरह इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं ना। ठीक है, आपने घटना सुनी होगी कि अमेरिका ने बहुत सारे भारतीय प्रवासी को वापस भेजा। ठीक है, तो आप वहाँ पे देखिए, कुछ लोग ऐसे थे, एक लड़का था, उसकी ज़मीन थी, ज़मीन बेच के वो क्या है 4-5 लाख रुपए लेकर विदेश गया। ठीक है, डंकी रूट से लेकर पकड़ा गया, तो गया विदेश में, लेकिन क्या है, काइंड ऑफ हथकड़ी लग गई ना, हथकड़ी लगा के भेजा उन्होंने। ठीक है, बेड़िया लगी विदेश में जाकर। आप देखिए सिचुएशन क्या बनी कि विदेश के लिए खर्चा हो गया। ठीक है, विदेश के लिए उसने खर्चा किया। ठीक है, और वहां पे उसको जेल का काइंड ऑफ बंदिश का सामना भी करना पड़ा। जेल का मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं कि फांसी की सजा हो जाएगी सीधी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर जाके उसको कुछ चार्ट वार्ट देखेंगे तो क्या सेकंड लॉर्ड 12th में, ठीक है, या 12th लॉर्ड लगन में। ठीक है, सूर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूर्य और मंगल भी इंपॉर्टेंट है। मंगल पुलिस है, तो अगर आप पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे, सूर्य सरकार है, पुलिस पकड़ती है ना, तो छोटे मोटे केस में क्या उसके लिए मंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरकारी तरफ से आपको बहुत बड़ी सजा होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जैसे भगत सिंह है, उनका चार्ट आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि फांसी क्यों लगी थी उनको, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। पूरा हम भगत सिंह का चार्ट वो पढ़ेंगे कि उनका 4th हाउस में कितना तो मदरलैंड के लिए का अटैचमेंट। देखिए, लोग बोलते हैं केतु डिटैचमेंट देता है, लेकिन मदरलैंड के लिए उन्होंने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो जेल का योग भी बना ना उनका। ठीक है, फांसी भी हुई उनको, तो कैसे हो वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो सरफेस लेवल पे अच्छा बुरा कौन है, तो कुछ हद तक 12th लॉर्ड सेकंड में अच्छा है, सेकंड लॉर्ड 12th में उतना अच्छा नहीं है, पैसे को रुकने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 12th लॉर्ड आपको जहाँ जाएगा वहाँ मुक्ति का मार्ग भी होगा। 12th लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में गया तो आपकी परिवार की सेवा कीजिए बिना किसी स्वार्थ के, तभी आप मुक्ति पाएंगे। पेंडिंग कर्म आपके 12th हाउस से जुड़े, सॉरी आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके पेंडिंग कर्मा नहीं हो, जब तक आप अपने पेंडिंग कर्मा को कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो बिना इच्छा के अपने परिवार की खूब सेवा करिए। ठीक है, 12th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। 12th लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है तो ऑब्वियसली ये ब्रिलियंट राइटर बनाता है, क्योंकि 12th हाउस आपका इमेजिनेशन का है, आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन का है। तो राइटर्स को क्या चाहिए, ऐसे थॉट से जो लगे कि बियॉन्ड दिस प्लेनेट या बियॉन्ड द अर्थ है। ठीक है, तो 12th लॉर्ड जब थर्ड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12th का जो भी कनेक्शन हो, 12th लॉर्ड अगर कुछ कनेक्शन बनाता है ना थर्ड के साथ, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है अच्छा राइटर बनने की, क्योंकि इमेजिनेशन का काम है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 12th लॉर्ड, ठीक है, 12th लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाता है तो एक तो क्या खुद से केंद्र में जा रहा है, क्योंकि 4th प्लेस में जा रहा है। ठीक है, खुद से केंद्र में जा रहा है। ठीक है, तो ना तो बहुत अच्छा योग हम बोल सकते हैं। ठीक है, पीआर लेने के लिए जो विदेश रेजिडेंस है, किसी दूसरे का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लेने का, परमानेंट रेजिडेंस लेने का, पीआर लेने का, ये बहुत
अच्छा कॉम्बिनेशन। थर्ड हाउस आपके में क्या है, द्विस्वभाव राशि होती है, आपको पता होगा, ठीक है। चर स्थिर द्विस्वभाव है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। तो क्या है कि दो चीजों को दिखाती है, तो दूसरे देश के रेजिडेंस, दूसरे देश के सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पीआर मिलने का बहुत अच्छा ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, अच्छा योग इसके लिए है, ठीक है। तो थर्ड हाउस क्या हमारे डॉक्यूमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ट्वेल्थ हाउस क्या फॉरेन का, तो फॉरेन के डॉक्यूमेंट, ठीक है। खुद से फोर्थ गया है तो क्या घर को दिखाता है कि आपका जो घर है वो विदेश में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ से फोर्थ है। अब आपको देखो ऐसी चीजें मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट करना आ गया होगा, सॉरी ब्लेंड करना आ गया होगा चीजों को, कि कहीं से भी फोर्थ हाउस फिर उससे चीजें दिखाता है। तो फॉरेन के भाव से फोर्थ हाउस फॉरेन में घर को दिखाता है, फॉरेन से उसने कनेक्ट किया किसको, घर को, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि भाई बहनों की खूब सेवा कीजिए अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि आपके पेंडिंग कर्म काफी आपके भाई बहनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मोक्ष त्रिकोण का स्वामी दूसरे मोक्ष त्रिकोण में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, काफी ज्यादा सॉफ्ट हेडेड हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। वो लोगों को भला करने वाला, दान चैरिटी करने वाला, भंडारे करने वाला, पब्लिक के लिए काम करने वाला, एनजीओ वृद्धाश्रम में सब खोलने वाला, ये क्या हो जाएगा, सेकंड सॉरी ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। माता के साथ बहुत ज्यादा लगा होगा, ऐसे इंसान को माता की बहुत ज्यादा सेवा करनी चाहिए, ठीक है। पेंडिंग कर्म माता के साथ बहुत ज्यादा होता है, माता उसकी त्यागी स्पिरिचुअलिटी इस टाइप की हो सकती है। तो बेसिकली ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज हाउस की जो सिग्निफिकेंस है वो ब्लेंड करनी पड़ेगी, अपने से त्रिकोण में गया है अभी, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि आपको जो सुख, देखिए एक तो क्या हो सकता है कि फॉरेन से आपको घर का सुख मिलेगा, ठीक है, लग्जरीज का सुख मिलेगा फॉरेन में, या ये हो सकता है कि माता त्यागी हो सकती है, स्पिरिचुअल होती है। तो जातक जो है उसके घर में जो माहौल होगा वो क्या रहेगा, उसको त्याग का माहौल मिलेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। या खर्चा घर पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, लग्जरीज में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, ये भी है, क्योंकि फोर्थ हाउस लग्जरीज का है और ट्वेल्थ हाउस आपके व्यय का है, एक्सपेंडिचर का, ठीक है। फिफ्थ हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, हाउस क्या है, एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है और ट्वेल्थ हाउस फॉरेन का। तो ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकता है, या बच्चे जो है एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकते हैं, या फिर जिस टाइम पे चाइल्ड बर्थ होगा उस टाइम पे आप फॉरेन में हो सकते हो, उसका डिलीवरी यहाँ पे इंडिया में हो रही हो, ठीक है, लेकिन जो भी आपका होम टाउन है वहाँ पर हो रही हो, लेकिन आप उस दौरान प्रेजेंट नहीं हो, घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे इंसान फॉरेन में जाए, ठीक है, क्योंकि ये ट्वेल्थ हाउस से सिक्स पढ़ रहा है। तो क्या होता है कि वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर जेल आल्सो, अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में चीज़ आ जाती है, सूर्य और मंगल भी एफ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जुपिटर का भी देखा जाता है, अगर वैसे देखो लगने से आदमी की मोरलिटी भी देखी जाती है कि आप दूसरों के बारे में कैसे सोच रहे हैं, तो क्रिमिनल योग बनेगा तो फिर जेल योग अपने आप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जेल के लिए इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका ट्वेल्थ और फिफ्थ में चला जाएगा तो बोल देंगे जेल ही होगी, ठीक है। पूरा चार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मंगल की सूर्य की पोजीशन ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए अगर आपका ट्वेल्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में चला जाए, तो देखिए वैसे तो अपने लिए क्या, अपने से सेवंथ गया है, लेकिन सिक्स हाउस में क्या कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी रहेगी, दुख दर्द पीड़ा की। तो अननेसेसरी खर्चों की वजह से क्या हो जाएगा, आप लोन लेते जाओगे, बढ़ते जाएंगे और इजीली आप चुका नहीं पाओगे। अगर शनि का कुछ इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो लंबा रोक देने की क्षमता रखता है, तो फिर अननेसेसरी एक्सीडेंट वगैरह, आपको बीमारियां वगैरह इस तरीके से, ठीक है। फाइट्स इन योर बेड, ठीक है, पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। नींद आपकी मैक्सिमम टाइम खराब रहती है, नाइट मेयर से ऐसे इंसान को आ सकती है, ठीक है। वही कि मैं गिर रहा हूँ, खाई से गिर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मतलब कुछ डरावने सपने इसको आ सकते हैं। वैसे डरावने सपने बहुत ज़्यादा जब आते हैं जब 8th हाउस का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो या 11th हाउस का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, तो भी, ठीक है। अगर कोई जुपिटर जैसा, शुक्र जैसा कोई प्लैनेट इन्वॉल्व है, तो क्या आपके दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी। विपरीत राजयोग है, आपने मैंने आपको बताया था ना, सिक्स लॉर्ड 8th या 12th में चला जाए, 8th लॉर्ड 6th या 12th में चला जाए, 12th लॉर्ड 6th या 8th में चला जाए, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। पहले कंडीशन विपरीत होगी, उसके बाद जो व्यक्ति है फिर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन सॉफ्ट प्लैनेट तो डिवाइन ब्लेसिंग ऐसे इंसान करते रहती है जैसे जुपिटर और वीनस, ठीक है। उस फिर आपका देखिए लगन और लगने से मजबूत होना चाहिए, तब आपको डिवाइन ब्लेसिंग से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और दूसरा आपकी खर्चों पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए, खाने पीने का आपको ध्यान देना चाहिए, तभी आपको क्या बीमारी से बचोगे, लोन से बचोगे, इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। एफ्लिक्शन में है, लगन लॉर्ड 12th में बैठा है,
ठीक है। फोर्थ लॉर्ड 9th में बैठा है, तो इस तरीके से कमिशन बनता है तो घर से दूर जाएगा। ये बात में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बताता हूँ। विदेश जाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 2nd हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। ठीक है, अगर 9th 11th हाउस से फ्लिक्शन मिलता है तो क्या हो जाएगा, फिर 4th से वो 6th और 8th पड़ता है तो और ज़्यादा घर के भाव का इफेक्ट करेगा। 2nd हाउस आपके परिवार से आपको दूर करेगा। 12th हाउस से कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर क्या फॉरेन का योग व्यक्ति का ऐसी का बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अभी मैं उस बहुत ज़्यादा डेप्थ लेवल पे नहीं जाऊँगा। वैसे देखिए अब मैंने हाउसेस बता दिया, उसके अंदर ग्रह कौन से बैठे हैं वो भी है, क्योंकि विदेश जाना भी आपका पर्पस बताएगा। आप घर से दुखी हो कि विदेश जा रहे हैं, आपके नहीं अपलिफ्टमेंट के लिए आपके घर वाले खुश हो कि आपके विदेश भेज रहे हैं कि भाई मेरा बेटा अमेरिका जाएगा, इतना पैसा कमाएगा। ठीक है, वो चीज़ें फिर हम बाद में सीखेंगे धीरे धीरे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, तो वो डिफरेंस कहाँ से आता है वो हम फ्यूचर में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 12th लॉर्ड इन 7th हाउस में क्या है, अगेन नॉट सो गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि खुद से क्या चला गया, 8th चला गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा इंसान को कहीं ना कहीं क्या लॉसेज उठाने पड़ सकते हैं ड्यू टू हिज बिजनेस, हिज पार्टनर। ठीक है, 12th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा ना, तो फिर ये अच्छा कमीशन पैसा कमाने का विदेश जाकर, क्योंकि 7th हाउस क्या होता है, पब्लिक का होता है, बिजनेस का होता है, तो ऐसे इंसान फॉरेन में जाके पैसा कमा सकता है। इस तरीके से हो सकता है। या आपका जो पार्टनर है वो आपको फॉरेन में मिले, ये हो सकता है। शादी के बाद आप फॉरेन में चले, ये हो सकता है। पार्टनर आपको स्पिरिचुअल मिल सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपका जो 12th लॉर्ड है वो 7th में जाके बैठ गया, और आपका जो 2nd लॉर्ड है, ठीक, आपका जो 2nd लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठ गया, टोरस साइन में बैठ गया, कुंभ राशि में बैठ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका पैसे का योग अच्छा बन जाएगा, क्योंकि टोरस साइन कालपुरुषी कुंडली में पैसे का है। ठीक है, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का, कुंभ राशि 11th हाउस है कालपुरुषी कुंडली में, तो इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, अगर 12th लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाए, ये 7th हाउस का मैंने बता दिया है। ठीक है, कि पार्टनर स्पिरिचुअल होता है, पार्टनर आपके बिजनेस में फॉरेन से जुड़ जाना, इस तरीके से। ठीक है, पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना, पार्टनर बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रिय हो, इस तरीके से भी चीज़ें मैंने। या फिर आपका बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, क्योंकि 12th हाउस में देखा गया तो शुक्र एक्सोल्टेड होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह इन चीज़ों को भी दिखाता है। 7th हाउस भी इन चीज़ों का, मार्केट प्लेस का, शेयर मार्केट वगैरह का, इन चीज़ों का है, तो ये चीज़ भी मैनिफेस्ट होती है। अगर उसका 11th से या 2nd हाउस से कुछ संबंध बन जाता है तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 12th लॉर्ड 8th हाउस, मैंने बताया था ना कि 8th हाउस में ज़्यादा जेल का योग अच्छा बनता है। अब अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रोमिनेंट बन जाता है। ठीक है, अब इससे क्या है कि एक मोक्ष त्रिकोण स्वामी दूसरे मोक्ष त्रिकोण बैठा, तो वैसे तो अच्छा है, स्पिरिचुअल दाने भक्ति सब चीज़ देगा, लेकिन जेल का योग भी है। ठीक है, सरफेस लेवल पे चांस बन जाते हैं कि विदेश जाकर ऐसे व्यक्ति जेल में चला जाएगा। ठीक है, 12th लॉर्ड इन 8th हाउस, लेकिन वही है कि 8th लॉर्ड का की कंडीशन जाना बहुत जरूरी, लगन लॉर्ड कंडीशन जाना जरूरी है, सूर्य मंगल की स्थिति जानना जरूरी है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक पाइसिस लगन की का चार्ट था, उसके पास बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मतलब करोड़ों रुपए उनके लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है कि उसकी जो लड़की थी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अब देखिए 1700 करोड़ का तो उसने विला खरीदा था, लेकिन बाद में क्या है वो किसी युगांडा, पता नहीं कौन सी कंट्री थी, मैं थोड़ा सा नाम बोल रहा हूँ, उसकी जेल में जाके वो करी, तो वो उसका जेल का योग देखिए, विदेश में जाके जेल का योग बन गया। आप सोचे ना कि इसके पास तो इतना पैसा है, क्या दिक्कत है। तो भाई जब योग बनता है ना तो सारी सर्कमस्टांस फिर ऐसे बनते हैं कि वो इवेंट हो जाता है, और यही तो फिर एस्ट्रोलॉजर का काम है, वो इवेंट को पकड़ना। और अगर छोटी छोटी बातें फ्लक्चुएशन आएगी फिर तो कोई एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी ठीक ही नहीं निकलेगी। तो ये कि 12th आपके जेल का भी है, लग्नेश जो है जेल में जा रहा है, उसका क्या है, लग्न लॉर्ड जो था 8th हाउस में था। ठीक, केतु वैसे भी क्या है, बंधन है, मजबूर करता है, एकांत में, तो एकांत क्या है, जेल के लिए भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ये पता है, अब हम बात करते हैं 12th लॉर्ड इन द 9th हाउस। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस क्या दिखाती है, सीक्रेट साइंस को दिखाती है। अब 12th क्या, आपने पहली बात तो विपरीत राजयोग बन गया, तो पहले कंडीशन थोड़ी सी खराब होगी, लेकिन बाद में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, विदेश तक जाकर पैसा कमा सकते हैं। आपको देखो कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं, अब ऐसे नहीं विदेश में जा रहे, लेकिन उनके क्लाइंट जो हैं, मान लिया आप एस्ट्रोलॉजर जब बन जाओगे, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो विदेश से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो विदेश से पैसा आ रहा है।
ठीक है। या फिर 8th हाउस की चीज़ों में पैसा खराब हो रहा है, 8th हाउस आपके ससुराल का है, ससुराल वाले को आप लोन दे रहे हैं, ससुराल वाले आपका खर्चा करवा रहे हैं, कुछ किसी भी तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। ससुराल वाले स्पिरिचुअल हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। मोक्ष अभिलाषी हैं, वहाँ पे माहौल स्पिरिचुअलिटी का है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो 12th लॉर्ड जो 9th हाउस में जाएगा तो क्या होगा, अगर आप 12th हाउस का लॉर्ड देखेंगे कारपस कुंडली में तो वो जुपिटर है, और 9th हाउस का लॉर्ड है वो भी क्या है, जुपिटर है। 9th हाउस आपका किसका है, 9th हाउस आपके भाग्य का है, ठीक है। 9th हाउस किसका, आपके भाग्य का है, पिता का है, गुरु का है। तो वही है कि पिता का कनेक्शन जो है उसे जोड़ देना, फॉरेन से जोड़ देना। हो सकता जाता का जिस टाइम पे जन्म हुआ पिता विदेश में रह रहे थे, ठीक है, अपने मदरलैंड से दूर रह रहे थे, विदेश में रह रहे थे। टीचर हो सकता है आपके विदेश में, विदेशी लोगों से आपको जुड़ने। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं भाई, मान लिया यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू विदेश के गुरु से जुड़ गए, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। या फिर क्या हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, इनमें उसको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, या फिर विदेश जाना है किसी व्यक्ति को तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 9th हाउस के आपकी लंबी यात्रा को दिखाता है, तो फॉरेन जाने का एक अच्छा योग बन जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी प्लेनेट कौन सा है, कौन सा 12th हाउस में कौन सी राशि है जिसका लॉर्ड फिर 9th हाउस में जाता है, ठीक है। अब देखिए 12th लॉर्ड 9th हाउस में क्या करेगा, आपको विदेश यात्रा का अच्छा कॉम्बिनेशन, हायर एजुकेशन दिखाता है 9th हाउस, तो हायर एजुकेशन का अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप हो सकता है कि किसी विदेश में जाके हायर डिग्री अपनी प्राप्त करो, विदेश जाकर भाग्योदय होना, विदेश जाकर भाग्य खुल जाना, सरफेस लेवल पे सारे चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 12th लॉर्ड इन 10th हाउस, क्या कर्म जो है विदेश से जुड़ गया, विदेश में जॉब करने वाला क्लाइंट विदेश से मिलने, मान लिया कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या करता है उसके क्लाइंट जो होते हैं वो विदेश से मिल रहे हैं उसको। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है क्योंकि 12th हाउस से जुड़ गया, क्योंकि कर्म में उसके क्या है 12th हाउस से, तो सारी चीज़ें आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा योग है कॉम्बिनेशन, इंसान अच्छा पैसा कमा सकता है किससे, शेयर मार्केट से, लेकिन उसमें 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर 12th लॉर्ड 11th में चला जाए और उसका कुछ संबंध सेकंड से बन जाए तो ऐसा इंसान शेयर मार्केट से खूब पैसा भी कमा सकता है, और ठीक है शेयर मार्केट से कुछ पैसे कमा सकता है और उसको स्टोर भी कर सकता है 12th लॉर्ड इन 11th में, ठीक है। 11th हाउस क्या है, ग्लोबल आइडेंटिटी का है, तो फॉरेन में जाना, ठीक है। अपने से 12th चला गया, 12th लॉर्ड अपने से 12th चला गया, फॉरेन का योग बन जाता है अच्छा खासा, ठीक है। और क्या होता है कि उसको गेन भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा फॉरेन से। गेन कहाँ से करेगा, 11th हाउस की चीज़ों से भी गेन कर सकता है वो। 11th हाउस भी एस्ट्रोलॉजी का इसका है, ग्लोबल लेवल की आइडेंटिफिकेशन मिलना, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फ़ायदा कमाना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। 12th लॉर्ड 11th में हमारी अर्निंग का है 11th हाउस, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दान देने वाला, धार्मिक चीज़ों से पैसा कमाने वाला हो, ये भी हो सकता है कि 11th हाउस गया ना तो 12th लॉर्ड की एनर्जी में वहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था आपका 12th लॉर्ड इन 11th हाउस, तो बेसिकली अच्छा है 12th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, ठीक है। आप देखिए 12th लॉर्ड 12th में, तो मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि 12th लॉर्ड 12th हाउस में कैसा वो करेगा, ठीक है। जैसे मान लिया वैसे 12th लॉर्ड अगर 11th में जाए तो ऐसा इंसान क्या दान वगैरह इकट्ठा करता है, चैरिटी इकट्ठा करता है। अब अगर एफ्लिक्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा इंसान फिर उस दान का मिसयूज कर लेगा, दान लेगा गौशाला के नाम से, लेकिन उसको पर्सनल फायदे के लिए यूज कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके लिए फिर आपको वही लगन लगन इसकी स्थिति देखना, सूर्य की स्थिति देखना, ये चीज़ें जरूरी हो जाती है। 12th लॉर्ड 12th में आपको क्या फल देगा, जैसे कोई भी प्लेनेट जब अपने उसमें जाता है क्या नाम है अपनी राशि में जाता है तो अच्छा ही करने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो 12th लॉर्ड 12th में है मोक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो सकता है, विदेश में जाने का चीज़ें प्रोमिनेंट हो सकती है 12th लॉर्ड 12th में, ठीक है। वहाँ से फिर उसको चीज़ों को बेनिफिट भी मिलता है। तो 12th लॉर्ड 12th में अपनी खुद की राशि में है तो चीज़ें बेनिफिट की तरफ ज़्यादा जाएगी। जो खर्चा है फिर वो भी त्याग की तरफ, दान की तरफ खर्चा किस में होगा, त्याग में, दान में ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है। अब वही देखो डिफरेंस कहाँ आता है, अगर 12th लॉर्ड 8th में जाएगा तो बीमारी में ज़्यादा खर्चा होगा, 12th लॉर्ड 12th में ही तो त्याग की तरफ, दान की तरफ ज़्यादा खर्चा होगा, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। बेडरूम का जो सुख है उसका अच्छा मिलता है 12th लॉर्ड 12th में जाएगा तो, ठीक है।
इस अब देखो 12th लॉर्ड 11th में जाएगा ना, तो हो सकता है 12th लॉर्ड 8th में जाएगा, 12th लॉर्ड 6 में जाएगा। पैसे के लिए अच्छा है, विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन हो सकता है बेडरूम में आपकी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि 6th और 8th की एनर्जी वहाँ पे जाएगी। इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। तो ये था आपका 12th लॉर्ड इन 12 हाउसेज, और इसी के साथ जो हमारी सीरीज है, ठीक है, लगन लॉर्ड से लेकर 12th लॉर्ड इन 12 हाउसेज, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो आगे मैं देखता हूँ, थोड़ा सा प्लान करता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको देखिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में की वीडियोज़ में ग्रहों की दृष्टियाँ वगैरह करवा कि कौन सी ग्रह की कौन सी स्पेशल दृष्टियाँ हैं, वो कैसी चीज़ें काउंट करते हैं, कैसी चीज़ें वो करती है। तो हो सकता है मैं आपके लिए एक दो ब्लैंक चार्ट लेके आऊँ कि अब देखिए हम चीज़ों का हमारा देखने का नज़रिया। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक चार्ट दिखाया था कि कौन सा भाव किसको लगने से बोलते हैं, किसको द्वितीय से बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, कौन सा भाव का स्वामी कौन है, क्या है। अब आप मुझे लगता है इस कैपेबल हो गए हैं कि आपको ये समझ में आए कि भाई द्वितीय से 6th हाउस में गया, सेकंड लॉर्ड इन द 6th हाउस कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी कि दुख से पैसा कमाना। ठीक है, अब कई दो ग्रह मिल रहे हैं तो कैसे होगा, तो आगे मैं एक दो ब्लैंक चार्ट देखूंगा होगा, तो वरना हम क्या करेंगे, अब हम कंजक्शन की तरफ मूव करेंगे। दो ग्रह एक साथ बैठे हैं तो कौन से हाउस के स्वामी होके बैठे हैं, कौन से भाव के स्वामी होके बैठे हैं, उसको हम कैसे रीड करें। ये आपका अब तक का बेसिक था। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे चलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने सीक्वेंस वाइज मेरी वीडियोस को देखा होगा ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी ने मैटर को इस तरीके से प्रेजेंट किया, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज और एक एक चीज़ें करके। अब जो कंजक्शन पढ़े आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई, आपके चार्ट में मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।